नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हम लोगों ने अनुच्छेदों की श्रृंखला में अनुच्छेद 53 तक यानी आर्टिकल 53 तक चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला उसी क्रम में आज हम लोग अनुच्छेद 54 यानी आर्टिकल 54 के बारे में समझेंगे। क्या है इसमें प्रावधान, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 54 क्या है। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे, निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे, ये बातें इसमें है। किसमें? आर्टिकल 54 में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव नहीं होता है, यानी इनका निर्वाचन जो होता है जनता के प्रत्यक्ष जनता के द्वारा नहीं होता है। जैसा कि लोकसभा का होता है ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और ये प्रतिनिधि, इन प्रतिनिधियों में से जो निर्वाचित रहेंगे वही सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होंगे। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन नहीं शामिल होते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक। और जो इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी को शामिल किया गया, इसके विधानसभा को किस संशोधन के द्वारा, ये भी प्रश्न कई बार बना है। स्टेट सिविल सर्विसेज में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है ये। ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होगा कि एक प्रकार से ये समूह हो जाएगा। ठीक, समूह हो जाएगा या फिर एक इसे समूह ही शब्द सही रहेगा कि सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक, एक ऐसा समूह रहेगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें सारे सदस्य रहेंगे। कौन कौन सदस्य शामिल होंगे हम लोग इसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, यानी कि इसमें भाग नहीं लेती है। अर्थात जनता का निर्वाचन, जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो इनके प्रतिनिधि होते हैं वो इनका क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, कौन कौन से नहीं शामिल होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से शामिल होते हैं। ठीक, कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका तात्पर्य क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों को आप लोग जानते होंगे, यदि आप पहले भी आपके इस चैनल के वीडियोस देखे होंगे। संसद का मतलब क्या होगा, संसद के दोनों सदन कौन कौन हो गए, एक हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 सदस्य इसमें मनोनीत करते हैं और 2 सदस्य इसमें एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मनोनीत सदस्य इसमें क्या होंगे, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे। फिर से समझिएगा कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, यानी इन सदस्यों को छोड़कर जो सदस्य निर्वाचित वाले होंगे इस सदन से और इस सदन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से क्या करेंगे, इसमें शामिल होंगे, भाग लेंगे। ठीक, दूसरा है राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जो चुने गए हैं, जो निर्वाचित हुए हैं, वो इसमें क्या करेंगे, शामिल होंगे। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और पुडुचेरी, इसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। यह प्रावधान संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक, इससे भी प्रश्न बनते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कब से भाग ले रहे हैं, 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यानी कि जब ये संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन 1992 में, तभी से क्या होने लगा कि इसके, यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, ये भी क्या करते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, न कि मनोनीत सदस्य। एक प्रकार से आप अपने ये माइंड में, अपने मस्तिष्क में ये बात रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल होता है, इसमें कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एक आप मन में एक कभी भी अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको पेपर दिया गया और क्या होता है, कभी कभी दिमाग से बातें चली जाती हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य हरगिज नहीं होते हैं। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे मनोनीत का ऑप्शन रहेगा उसको आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा।
अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। तो संसद के दोनों सदन के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो शामिल नहीं होंगे। कौन? मनोनीत सदस्य, जो अभी हमने चर्चा किया है कि राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 होते हैं। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भी नहीं उसमें शामिल होंगे। मनोनीत का तात्पर्य यही होता है कि ये क्या करते हैं, ये निर्वाचित नहीं होते या फिर ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड और सेलेक्टेड में क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? इलेक्टेड का मतलब ये होता है कि इन पर क्या होगा, निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, इन पर वोटिंग हो गई, उसके बाद ये क्या हुए, जीते हैं, ठीक। और सेलेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की नज़र में जो वो योग्यताएं रखते हैं, अगर वो योग्यताओं को फुलफिल करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। ये दूसरा सिलेक्शन है, ठीक। ये सिलेक्शन चयनित होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए क्या कर रहे हैं, मनोनीत शब्द को करने के लिए। जैसे कि चुनाव के लिए हम लोग इलेक्टेड रखते हैं, उसी लिए हम लोग क्या कर दिए हैं, मनोनीत के लिए सिलेक्टेड रख दिए हैं, ठीक। अब क्या होगा, राज्य विधान परिषदों जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, इसका मतलब ये है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, यानी कि जहाँ पे विधान परिषद होंगे उसके मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों, यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषदों के जितने भी जहाँ जिस राज्यों में राज्य विधान परिषद होंगे उसके न तो निर्वाचित सदस्य न ही मनोनीत सदस्य क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे, ठीक। और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें क्या होंगे, शामिल नहीं होंगे, ठीक। और किसी सभा के विघटन की स्थिति में उस सभा के सदस्य, मान लीजिए कि कोई सदन है, मान लीजिए किसी राज्य का कोई विधानसभा है और इसको क्या किया जा रहा है, विघटित किया जा रहा है, ठीक, विघटित किया जा रहा है, या फिर यह निलंबन की स्थिति में है या इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, तो इसके सारे के सारे सदस्य क्या होंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। मनोनीत तो पहले से ही नहीं होंगे, अगर निर्वाचित भी हैं तो वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। और मान लीजिए अगर संसद के दोनों सदन हैं, कोई एक सदन, मान लीजिए लोकसभा क्या हो रही है, विघटन की स्थिति में है, तो उस सभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होंगे। एक बार आप इसका ओवरव्यू समझिएगा। हम लोग समझते हैं क्या है कि सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ये जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में वही सदस्य शामिल होते हैं जो मैक्सिमम अधिकतर जो निर्वाचित होते हैं, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ये जो निर्वाचित सदस्य शामिल हो रहे हैं दिल्ली और पुदुचेरी के, ये 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, यानी कि जो ये 17वां संविधान संशोधन आया, इसी के द्वारा ही क्या होने लगा कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होने लगे, शामिल होने लगे, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे, और विधानसभा के मनोनीत जितने भी राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हैं वो भी नहीं शामिल होंगे। और इसके साथ साथ अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, कौन है, विधान परिषद है, तो उसके चाहे मनोनीत सदस्य हों चाहे निर्वाचित सदस्य हों, वो भी क्या होंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होंगे। मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे किसके, दिल्ली और पुदुचेरी के। और इसके साथ साथ अगर कोई सभा मान लीजिए अगर विघटन की स्थिति में है, मान लीजिए लोकसभा विघटन की स्थिति में है या राज्य विधानसभा विघटन की स्थिति में है, तो उसके कोई भी सदस्य इसमें शामिल किसमें नहीं शामिल होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, यानी कि जो इनका निर्वाचन मंडल जो है जिसमें इनका निर्वाचन होगा उसमें शामिल नहीं होंगे। तो मित्रों ये हुआ, हम लोग अनुच्छेद 54 के बारे में, आर्टिकल 54 के बारे में बहुत ही विस्तार से समझा है कि इनका ये चुनाव कैसे होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते नहीं शामिल होते, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।